द्यायचा आहे, मी नाही करून द्या, तो करणार आहे.
गुड इवनिंग दोस्तों। अह, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? तो अगर आ रही है तो चैट बॉक्स में एक बार लिख कर बता दें। यस लिख दें एक बार, तो मैं समझ जाऊंगा मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। थैंक यू मोहसिन जी। सो आज अपन प्रोडक्ट के ऊपर बात करने के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं, इनको सेल कैसे कर सकते हैं, और हमारे प्रोडक्ट को हम हमारे ब्रांच सॉफ्टवेयर के थ्रू कैसे बाय कर सकते हैं। प्रोडक्ट की क्या प्राइसिंग है, बच्चों को क्या शो होती है, किस प्राइस में हम सेल करते हैं, ये सारी चीजों पे आज अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन एप्लीकेशन पे चलते हैं। एप्लीकेशन शो करता हूँ मैं आपको। और हमारे प्रोडक्ट को हम हमारे ब्रांच सॉफ्टवेयर के थ्रू कैसे बाय कर सकते हैं, प्रोडक्ट की क्या प्राइसिंग है। चलिए, तो इससे शुरुआत करते हैं। ये हमारी वेबसाइट है, आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है, और ऐसा ही हमारे एप्लीकेशन है, तो एप्लीकेशन के ऊपर भी आऊंगा मैं। तो वेबसाइट के थ्रू पहले सारी चीजें समझ करके एप्लीकेशन से अपन अ, इसको चेक कर लेंगे, मैच कर लेंगे सारी चीजों को। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी कोई इस एप्लीकेशन पे आएगा, इस वेबसाइट पे आएगा, तो उसका काम होता है सबसे पहले लॉगिन करना, अपना पैनल खोलना। ठीक है, तो अपना पैनल जब वो खोलेंगे तो सबसे पहले वो क्या करेंगे, साइन इन करेंगे। अगर वो पहले से उनका साइन अप हो रखा है तो, अगर उनके पास ऑलरेडी लॉगिन आईडी पासवर्ड है तो वो साइन इन कर सकते हैं। अगर लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं है तो स्टूडेंट सबसे पहले साइन अप करेगा। साइन अप करने के लिए नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर सिलेक्ट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, रेफरल कोड, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आप लोगों के लिए। आप अपना रेफरल कोड यहाँ पे फिल करा दें बच्चों से। ठीक है, आपका रेफरल कोड क्या है, कई लोगों को तो ये भी नहीं पता होगा कि आपका रेफरल कोड क्या है। रेफरल कोड आपका ब्रांच कोड ही आपका रेफरल कोड है। ठीक है, BLI करके आपको जो कोड मिला है ब्रांच से रिलेटेड, वो कोड आप यहाँ पे अप्लाई करवा सकते हैं बच्चों को, ताकि वो इन फ्यूचर जो भी कोर्स खरीदे वो सब आपके अंडर में मैप हो और उसका कमीशन आपको मिल सके। ठीक है, यहाँ पे पासवर्ड उनको जनरेट कर लेना है और उसको कंफर्म पासवर्ड करके साइन अप पर क्लिक कर देना। ठीक है, अभी मेरी क्योंकि आईडी बनी हुई है तो मैं अपना लॉगिन यहाँ कर लेता हूँ, ताकि आप लोगों को समझा सकूँ मैं सारी चीजें। ठीक है, मैं जब लॉगिन कर लूंगा तो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे लॉगिन की जगह पर वेलकम अंकुश लिखा हुआ आ जाएगा। तो जैसे ही कोई भी स्टूडेंट लॉगिन करता है तो उसको वेलकम, उनका नाम यहाँ पे नजर आएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम कोर्स वाले सेक्शन में। कोर्सेज हमारे पास क्या क्या है, एप्लीकेशन का एक बार विजिट कर लेते हैं पूरा। कोर्सेज क्या क्या है हमारे पास। कोर्सेज है हमारे पास मेमोरी ट्रेनिंग के अंदर, मैजिकल मेमोरी, अजयराज विल्सन सर का। मेमोरी ट्रेनिंग अपना ब्रेन साइंस ट्रेनिंग अपना नितिन गंगवानी जी का है। फितूर न्यूमोनिक्स, ये हमारे निखिल धवन जी का है। एनिमेटेड फॉर्म में भी हमने बच्चों के लिए ये सारे मेथड्स डिजाइन कर रखे हैं। हिंदी लैंग्वेज में भी नवीन अजय राज विल्सन जी ने ये कोर्स बनाया है। कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हमने इसके अंदर लिए हैं जीके निमोनिक्स के कोर्स में, जिससे कि आप जो मेथड सीखे हैं आपने, ये सेकंड लेवल कोर्स हो गया एक तरह से। अगर मेमोरी ट्रेनिंग लेने के बाद में उनको प्रैक्टिस करनी है किसी बच्चों को, तो वो जीके न्यूमोनिक्स वाला कोर्स लेकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें 24 वीडियोस एट प्रेजेंट हैं जिस जो मल्टीपल चीजों पर इनको प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है, अगर कोई गुजराती में ये मेथड सीखना चाह रहा है, गुजरात से है, गुजरात हिंदी नहीं जानता या इंग्लिश नहीं जानता, गुजराती लैंग्वेज में ये चीजें सीखना चाह रहा है, तो गुजराती लैंग्वेज में भी ये कोर्स अवेलेबल है। सेकंड अपना मिस्ट्री ऑफ मेमोरीज, इंग्लिश में अगर कंप्लीट कोर्स कोई लेना चाह रहा है तो हिना दुलानी मैम ने ये कोर्स यहाँ पे दे रखा है। अगर नवीन सर का कोई कोर्स बाय करना चाह रहा है तो नवीन का सर का कोर्स भी लॉन्च हो गया है, तो यहाँ से नवीन सर का कोर्स भी बाय किया जा सकता है। ठीक है, तो नवीन सर के कोर्स की जो अभी लॉन्चिंग प्राइस हमने रखी है, ये लॉन्चिंग प्राइस है, ये एग्जैक्ट और कंटिन्यूस प्राइस नहीं है। यहाँ पर ये 2100 रुपये का शो हो रहा है। 2100 रुपये में सर का कोर्स कोई भी स्टूडेंट डायरेक्टली बाय कर सकता है। ठीक है,
अगर आप इसको सेल करेंगे तो सिमिलरली सभी कोर्स में जो डिस्काउंट है वो आपको आपके नवीन सर के कोर्स पर भी आपको अप्लाई होगा। 33.33% ऑफ, मतलब एक तिहाई हो जाएगी रेट। तो एक सॉरी 2 तिहाई हो जाएगी। तो इस पर डिस्काउंट होकर के इसका जो सेलिंग प्राइस है वो 1400 रुपये है। ठीक है, तो यहाँ से आप 1400 रुपये में एक नवीन सर का कोर्स बच्चों को प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं एक बार पूरा अंदर से, कितने कोर्स वीडियोस वगैरह हैं। हाय दोस्तों, मैं हूं आपके दिमाग का दोस्त मेमोरी किंग नवीन अग्रवाल और आज हम सीखने वाले हैं हुक मेथड। दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज अ लिंकिंग मेथड, दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज अ चेन मेथड एंड एट द नेक्स्ट वर्ड कनेक्टेड विथ द प्रीवियस वर्ड, डोंट ब्रेक द चेन एंड हुक। दोस्तों इसे समझते हैं। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि जो चेन होती है एक कड़ी से दूसरी, दूसरी से तीसरी कनेक्टेड होती है। इसी तरह से यदि हमें बहुत सारे वर्ड्स दे दिए जाएं और उन्हें हमें याद करना है तो हम कैसे करेंगे? यदि आप रिपीटेशन वे में करेंगे, ट्रेडिशनल तरीके में याद करेंगे तो बहुत समय लगेगा, आप कंफ्यूज हो सकते हैं। लेकिन यदि आप हुक मेथड या चेन मेथड यूज करते हैं तो आप उन्हें बहुत जल्दी याद कर सकते हैं और लंबे समय तक याद रख सकते हैं। दोस्तों फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि ये सारे के सारे वर्ड कॉस्ट्यूम, डोर, पिकॉक, रोप, नाइफ, स्पाइडरमैन, चेयर, सिल्वर, लायन, एप्पल, बास्केट, केज, बर्ड, कैट एंड शूज, यदि ये सारे के सारे वर्ड्स आपको राइट सीक्वेंस में याद करने हैं एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यदि मैं आपसे कहूं रिवर्स ऑर्डर में तो वैसे भी याद करना है। और यदि रैंडमली पूछूं कि केज के पहले वर्ड कौन सा है और बाद में कौन सा वर्ड है, इतना अच्छे से यदि आपको याद करना है तो मेरा आपसे सवाल, आपको कितना समय लगेगा इसे याद करने में? दोस्तों लाखों लोगों से पिछले तो ये डेमो वीडियो है नवीन सर के कोर्स का। तो आप बच्चों को किसी को भी अगर कन्विंस करना चाह रहे हैं कोर्स दिखा करके, तो आप सर के डेमो वीडियोस से उन्हें कन्विंस आसानी से कर पाएंगे। और इसमें जो डेमो मेथड सिखाया गया है वो डेफिनेटली बच्चों को चीजें याद करवाते हैं। ठीक है, तो आप यही एग्जाम्पल का कोई भी क्वेश्चन उस बच्चों से पूछ सकते हो ये मेथड दिखाने के बाद में। तो ये आपको कन्विंस करने में, बच्चों को कन्विंस करने में ज्यादा इजी हेल्प करेगा। ठीक है, सो सारे वीडियो से लगभग 30 वीडियोस सर के कोर्स में है। अलग अलग अपन ने एग्जाम्पल्स भी ऐड किए हैं। ठीक है, 28 वीडियोस एंड प्रेजेंट। ठीक है, डन। इस कोर्स को डायरेक्टली बाय किया जा सकता है यहाँ से। अगर कोई भी पर्सन बाय करेगा तो उसको ये कोर्स पड़ेगा 2100 रुपये का। ऑनलाइन वो पेमेंट कर सकता है यहाँ से अप्लाई करके। और आपसे अगर ये कोर्स लेता है बच्चा तो की के थ्रू कोर्स ले सकता है। अब अपन चलते हैं की कैसे बाय होगी इस कोर्स की, वहां पर चलते हैं। तो अपन ब्रांच सॉफ्टवेयर पर जाते हैं। ये सभी को पता है, जो जो हमारी ब्रांच है उनको एक आईडी पासवर्ड मिल गया होगा। एक चैट में क्वेश्चन भी आया था, रितेश जी ने पूछा था, अगर कोई विदाउट की रेफरल कोड डाले साइन अप कर लेता है तो बाद में कहीं एंटर कर सकता है क्या? तो जी बिल्कुल कर सकता है। प्रोफाइल में जाकर, एप्लीकेशन पे जाएगा, प्रोफाइल में जाकर एक रेफरल कोड का ऑप्शन है, वहां पर अपना कोड मेंशन कर सकता है और वो हमारे सिस्टम में यहाँ पे आ जाए। ठीक है, तो इन फ्यूचर कोई भी कोर्स बाय करते हैं वो, तो उनके अंडर मैप हो जाते हैं। तो मेरे डेमो आईडी मैंने लॉग इन कर लेता हूँ यहाँ से डेमो आईडी पर। रितेश जी वहां पे शायद शो नहीं हो रहा होगा, वो एक बग है। तो वो अपन अगले अपडेट में रिजॉल्व कर देंगे, बट यहाँ पे आ जाता है, वो मैंने ट्राई कर लिया है ना। तो जब मैंने अब अपना एक रेफरल कोड के बिना मैंने एंटर किया था वहां पे और उस पे एक रेफरल कोड डलवा के देखा था, तो हमारे जो बैक एंड पैनल है उस पे वो चीज शो हो रही है। बट इसको मेंशन करवा दिया था मैंने आईटी टीम को, तो वो नेक्स्ट अपडेट जब भी आएगा तो उसके अंदर सॉल्व हो जाएगी। ठीक है,
तो ये पैनल आपको, वैसे तो आप लोगों की लगभग ट्रेनिंग हो चुकी है, कोई कोई यहाँ पे पर्सन नया बैठा है, तो उनकी अगर ट्रेनिंग नहीं हुई है तो जब वो अजमेर आएंगे तब भी मैं ये ट्रेनिंग उनको दूंगा, और यहाँ पर भी मैं आपको सारी चीजें सॉल्व करता रहूंगा। ठीक है। तो ये पैनल आप सब जानते हैं, ऊपर होम बटन है, कभी भी इस पैनल इस विंडो पे वापस आना है तो होम बटन पर क्लिक करना होगा। नोटिफिकेशन हमारी तरफ से कुछ भी होगी तो यहाँ पे शो हो जाएगी। सपोर्ट के रिगार्डिंग आपको टिकट जनरेट करना है तो यहाँ से आप सपोर्ट टिकट जनरेट कर सकते हैं और ऑफर्स यहाँ से देख सकते हैं। इज देयर एनी प्रोसेस दैट विदाउट रेफरल कोड और नो वन कैन साइन अप? अभी के लिए तो नहीं सर। इन फ्यूचर अपने जब बहुत सारे काउंसलर्स हो जाएंगे और स्टूडेंट्स इसमें ऐड ऑन होते रहेंगे, क्योंकि अपन ने इसमें एक रोक लगा दी है ऑलरेडी। हमने प्राइस को 1.5x कर दिया है हर चीज के कोर्स को। तो हमारे जो काउंसलर्स है वो इसी चीज को पिच करेगा कि हमारे कोड से आप जाते हैं तो आप 33% डिस्काउंट के साथ हमसे ये कोर्स ले सकते हैं। ठीक है। तो अगर ये चीज अपन ने बोली है बच्चों को, किसी को भी, तो वो डेफिनेटली हर कोई पर्सन डिस्काउंट में ही लेना चाहेगा, तो वो डायरेक्टली डिस्काउंट के साथ में ये कोर्स ले सकता है। इन फ्यूचर में अगर काउंसलर बहुत सारे हो जाते हैं, हमारे पास 1000+ काउंसलर हो जाते हैं, तो हम ये चीज बंद भी कर सकते हैं कि हम खुद से वैसे भी मार्केटिंग कर नहीं रहे, हम आपके थ्रू ही जाना चाह रहे हैं कि सारी मार्केटिंग आपके थ्रू ही हो। स्कूल्स में, कॉलेजेस में, सेमिनार्स के थ्रू, वेबिनार्स के थ्रू आप कनेक्ट करके मार्केटिंग कर सकते हैं इसकी। तो इस पे दो अमाउंट आपको दिख रहे हैं, दो बैलेंसेस हैं यहाँ पे, अकाउंट बैलेंस है और रेफरल रिवॉर्ड बैलेंस है। अकाउंट बैलेंस वो चीज है जो कि आप अपनी तरफ से अपने वॉलेट में इंसर्ट करेंगे, मतलब कोई भी चीज परचेज करनी है आपको तो इसमें दोनों ही अमाउंट आपके काम करेंगे। आपका अकाउंट बैलेंस और एक आपका रेफरल अमाउंट, दोनों को मिलकर के एक कंबाइंड अमाउंट बनेगा, जिससे कि आपका कोई भी प्रोडक्ट बाय होगा, कोई भी लेवल 1 का, जो कैटेगरी 1 का प्रोडक्ट है वो बाय होगा। ठीक है। बाकी सब प्रोडक्ट्स के लिए आपको अकाउंट बैलेंस से ही डिडक्शन किया जाएगा। ठीक है। तो अकाउंट बैलेंस में कभी भी आप अमाउंट डलवाएंगे तो जिस अकाउंट में आपने आपने फ्रेंचाइजी की फीस डिपॉजिट की थी, उसी में आपको ट्रांजेक्शन करके उसका जो स्क्रीनशॉट है वो इस बार बीडीपी को नहीं भेजना है, आपको यहाँ पे इंसर्ट करना है। वो मैं बताता हूँ कैसे करना है। सबसे पहले अपन जाएंगे ट्रांजेक्शन वाले सेक्शन में, तो रिचार्ज योर अकाउंट, रिचार्ज अकाउंट वाले ऑप्शन पे जाकर के आप यहाँ पर इसकी डिटेल फिल कर सकते हैं। सिंपल डिटेल है, डेट आ जाएगी ऑटो फिल, अमाउंट आपको डालना है, कितना अमाउंट आपने ट्रांसफर किया है, किस अकाउंट में किया है, मतलब किस अकाउंट से किया है। तो आपका कोड यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि मेरा कोड पैगलेस डेमो है, डेमो पैगलेस है, तो इस वजह से यहाँ पे शो कर रहा है। किस तरह से आपने ट्रांजेक्शन किया है, चेक के थ्रू किया है, कैश के थ्रू किया है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन किया है, या फिर पेटीएम से वॉलेट में पे किया है। बाकी तीन चीजों में कुछ कुछ चार्जेस लग जाते हैं आपके, बट ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में कोई तरह का चार्जेस नहीं है। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करेंगे, एंट्री करेंगे, तो आपका पूरा अमाउंट यहाँ पे आपको 0 से 4 आवर्स के अंदर अ, ऊपर यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आ जाए। ठीक है। यहाँ पे चेक नंबर अगर चेक से किया है तो डाल देंगे, अदरवाइज 00 मेंशन कर सकते हैं, 0 अमाउंट डाल देंगे। हाँ, और बैंक अकाउंट डिटेल सेलेक्ट करने के बाद में रिसिप्ट यहाँ से अपन को एड ऑन कर देंगे, चूज कर लेंगे, रिसिप्ट ऐड कर सकते हैं यहाँ से और सबमिट कर देंगे। ठीक है। सिंपल सा प्रोसेस है, एक एंट्री का प्रोसेस है ये, कि आपने एंट्री कर दी और हमारा जो अकाउंट डिपार्टमेंट है उसको वेरीफाई कर लेता है अमाउंट को, अमाउंट रिसीव हो जाता है तो आपके यहाँ पे शो हो जाएगा। अगर अमाउंट कहीं पेंडिंग है, अटका हुआ है, तो उस केस में थोड़ा सा डिले हो सकता है। ठीक है। डायरेक्ट होम पेज पे अपन वापस चलते हैं। ट्रांजेक्शन में अपन को और भी ऑप्शंस मिलते हैं, जिसमें रिचार्ज स्टेटस, स्टेटमेंट। रिचार्ज स्टेटस मतलब आप अगर आपका किसी भी तरह से पेंडेंसी आ रही है, रुके हुए हैं पेमेंट, तो यहाँ पे रीजन पता पड़ जाएगा आपको कि क्यों हमने पेमेंट आपका रोक रखा है या फिर आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं किया है। ठीक है। स्टेटमेंट, आप पिछले महीनों के ट्रांजेक्शन के स्टेटमेंट निकालना चाह रहे हैं तो सारे स्टेटमेंट यहाँ से निकल सकते हैं। इंसेंटिव रिपोर्ट, ये अपर फ्रेंचाइजी के लिए है, बड़ी फ्रेंचाइजी के लिए है, जो सिटी डिस्ट्रिक्ट या जोन लेवल पे है या फिर स्टेट लेवल पे है, उन सभी के लिए ये ऑप्शन है। उनको इंसेंटिव कितना रिसीव हुआ, किस महीने में कितना बना, सारी यहाँ से चीजें बताते हैं। ब्रांच का अगर बिजनेस कर रही है तो ब्रांच के बिजनेस से क्या क्या अर्निंग हो रहा है,
वो यहाँ से पता पड़ जाएगा किसी भी फ्रेंचाइजी को। और बैंक डिटेल, अगर आपके पास बैंक डिटेल आपको याद नहीं है किस बैंक में आपने ट्रांजेक्शन किया था, तो यहाँ से आप वापस सेम बैंक डिटेल देख सकते हैं। ठीक है, अब अपन आ जाते हैं डायरेक्टली अपन को वो की कैसे बाय करनी है, की कैसे आपको मिलेगी। की लेने के लिए आपको क्या करना होगा, ये फॉर्म फिल करना होगा, एक इंक्वायरी फॉर्म रहेगा। तो इस इंक्वायरी फॉर्म के थ्रू आप कोई भी प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं। मैं नवीन सर के प्रोडक्ट के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। कैटेगरी में अपन को बैगलेस सेलेक्ट कर लेना है। नवीन सर का कौन है, मेमोरी मास्टरी, मेमोरी मास्टरी। मैं सर्च करने जाऊंगा तो बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, क्योंकि अगर मैं टाइप कर दूंगा मेमोरी, तो यहाँ पर सिर्फ नवीन सर का कोर्स यहाँ पे मुझे नजर आ जाएगा। नवीन सर का कोर्स, ठीक है। सो नवीन सर का कोर्स देख लिया अपन ने, 1400 रुपये इसका प्राइस शो हो रहा है आपको। ठीक है, इसके अंदर सब टोटल आपको कितना पे करना है, 700 रुपये पे करना है। 50% आपका कमीशन है। 700 रुपये आपने पे कर दिया, 700 रुपये आपका कमीशन। 50% यहाँ पे कमीशन रहेगा। रिवॉर्ड बैलेंस के केस में ये अमाउंट भी हाफ हो जाएगा। रिवॉर्ड बैलेंस अभी अपन ने अप्लाई नहीं किया है इसके अंदर, तो अभी आपको अपडेट वर्जन में ये अप्लाइड मिल जाएगा। ठीक है, तो आप जब करेंगे कोर्स लेने जाएंगे तो आपको 350 रुपये का कोर्स पड़ेगा। 350 आपको पे करने हैं और 350 आपके रिवॉर्ड बैलेंस से डिडक्ट हो जाएंगे। टोटल 700 रुपये का अमाउंट आपके दोनों बैलेंसेस से डिडक्ट होगा और आपको ये कोर्स मिल जाएगा। इसी सेम इसका मैं नवीन नितिन नितिन जी का कोर्स देख लेता हूँ, वहाँ पे इजीली समझ में आ जाएगा। नितिन जी का कोर्स जैसे 1000 रुपीज का है, 500 उनकी रेट है। आपका कमीशन बन जाता है, 500 आपको पे करना होता है। बट रिवॉर्ड बैलेंस के केस में रिवॉर्ड बैलेंस अप्लाई हो जाएगा आपका यहाँ पे, और पेबल अमाउंट आपका 750 रुपये रहेगा। और इफेक्टिव अमाउंट मतलब आपका एग्जैक्टली कितना अमाउंट देना है, वो 750 रुपये आपका अमाउंट आपको पे करना होगा ओनली। ठीक है, सिंपल सा कैलकुलेशन है, चीज़ आपको पता भी है ऑलरेडी। नेक्स्ट आ जाते हैं अपन ऑर्डर स्टेटस पे। ऑर्डर स्टेटस पे ये ऑर्डर्स की आप कहाँ से उठा सकते हो। कूपन पे जाकर के व्यू ऑल कूपन्स पे जाएंगे, तो आपने अगर की बाय कर ली है तो आपको यहाँ पर सारी कीज शो हो जाएंगी, और किस बच्चे ने किस स्टूडेंट पैनल से वो की यूज करी है, तो वो आपको यहाँ पे नाम और उसका कॉन्टेक्ट नंबर मेंशन हो जाएगा। ठीक है, तो 12th क्लास का कोई अगर लेना चाह रहा है तो यहाँ से ले सकता है। नितिन जी का लेना चाह रहा है तो अभी अनयूज आ रही है, यूज हो जाती है तो यूज रह जाता, वो की दोबारा अप्लाई नहीं होती है। ठीक है, चेतन जी 750 रुपये जस्ट सेकंड के लिए आपके डिडक्ट होंगे, पर 500 रुपये आपको तुरंत वापस आ जाएगा। ठीक है, वो आपको पता भी नहीं चलेगा कि तुरंत वापस भी आ गया इस पैनल पे। एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको, पुराने जो मेरे ट्रांजेक्शन है उसके थ्रू आपको समझ में आ जाएगा। एक सेकंड, जैसे मैं इस डिटेल्स पे जाता हूँ, तो अगर मैंने ये रहा, मुझे कोर्स के लिए यहाँ पर ऑर्डर नंबर जो सेकंड नंबर पे लिखा है 12th क्लास के कोर्स के लिए, इस पे नहीं जाते हैं, मैं मेमोरी वाले पे चले जाता हूँ। मैं ये, हाँ, 6 नंबर पे आप देखिए, 6 नंबर पे मैंने एक नितिन जी का कोर्स बाय किया था, तो 750 रुपये मेरे डिडक्ट हुए एक बार को। ठीक है, 750 रुपये डिडक्ट हुए और 500 रुपये तुरंत वापस आ गए, और ये विद इन सेकेंड का टाइम लगेगा आपको। ये 500 रुपये का रिवर्स एंट्री होगी, ये कमीशन के रूप में आपकी एंट्री होगी, ये कमीशन अमाउंट है। तो ये एक बार रिवर्स एंट्री हमें दिखानी होती है, इस वजह से ऑडिट वगैरह में हमारे को हेल्प करता है ये।
तो ये फीचर इस वजह से यहाँ पे डाला गया। ठीक है, तो बस एक बार ये है कि थोड़ी सी तकलीफ ये है कि आपके पास 750 रुपये वहां पे प्रेजेंट होने चाहिए। तो अगर बिजनेस कर रहे हैं तो अपन रेगुलरली अमाउंट डालते रहेंगे तो इसमें इतना बड़ा इशू आएगा नहीं। ठीक है, तो कमीशन अमाउंट आपका यहाँ पे शो हो जाएगा आपको डायरेक्टली। सो मेरी तरफ से मैंने इतना ये चीजें समझा दी है, और लास्ट थोड़ा सा बता देता हूँ क्योंकि कई लोग ले चुके हैं ऑलरेडी ट्रेनिंग, तो वो उनके लिए दोबारा रिवीजन हो रहा है। बाकी जो कोई पहली बार ले रहा है, ऐसा कोई है जो पहली बार ये ट्रेनिंग ले रहा है मुझसे? सर रिवर्स इसलिए क्योंकि ऑडिट में हमारे को जब ये सारी डॉक्यूमेंट्स निकलते हैं ना, तो कमीशन अमाउंट कितना है वो एक बार में हम सेपरेट कर सकते हैं, इस वजह से। सो हाँ, तो इम्तियाज जी है ना? इम्तियाज जी, आप पहली बार ले रहे हैं ट्रेनिंग? कोई ऐसा है जो पहली बार इस ट्रेनिंग ले रहा है, या फिर इस ये जो ट्रेनिंग किसी ने भी नहीं ली है, न्यू कोई हो, न्यू फ्रेंचाइजी कोई हो तो? अच्छा, इम्तियाज जी पहली बार ले रहे हैं, चलिए ठीक है। थोड़ा बहुत आपको मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। कोई भी अगर क्वेश्चन है आपका तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा, मोहसिन जी पहली बार ले रहे हैं, ठीक है। ठीक है, डन डन डन, मोहसिन जी। तो आई होप आपको सारी चीजें, वैसे तो सेल्स टीम भी क्लियर करती है अमाउंट से रिलेटेड बहुत सारी चीजें, और आपको भी क्लियर होती होगी रेगुलरली यहाँ पे भी। तो अब यूटिलिटीज को समझ लेते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा जल्दी जल्दी जा रहा हूँ क्योंकि एंड में अपन Q&A कर पाए, समझ पाए, एक दूसरे को बात कर पाए, इसलिए। तो यूटिलिटीज में आप डाउनलोड सेंटर पर क्लिक करेंगे, तो डाउनलोड सेंटर पर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट डाउनलोड करना है, मतलब या चाहिए, तो आप यहीं से डायरेक्टली डाउनलोड करके किसी भी क्लाइंट को दिखा सकते हो। तो ये जनरल फॉर्म्स हैं कंपनी के, कोई ब्रांच लेना चाह रहा है तो उसका फॉर्म, अगर ऑफलाइन ट्रेनिंग लेना चाह रहा है तो उसका फॉर्म है, एफिडेविट करना चाह रहा है किसी अदर ब्रांच के बिहाफ पे, मतलब अदर पर्सन के बिहाफ पे आप ट्रेनिंग लेते हैं तो इसका भी फॉर्म है। बहुत सारी तरह के फॉर्म्स यहाँ पे अवेलेबल है। स्टेशनरी के अगर फॉर्म लेना चाह रहे हो, पीडीपी फॉर्म लेना चाह रहे हो, एग्रीमेंट देखना चाह रहे हो, आप टीचर पार्टनर का एग्रीमेंट देखना चाह रहे हो, तो ऐसी सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल है आपके लिए। यहाँ से आप डायरेक्टली डाउनलोड करके आप चेक कर सकते हैं कोई भी ब्रांच। ठीक है। मार्केटिंग मटेरियल, आपको फ्रेंचाइजी का ब्रोशर चाहिए, प्रोडक्ट लिस्ट चाहिए, आपको पैम्पलेट चाहिए, टीचर पार्टनर का ब्रोशर चाहिए, स्टूडेंट का ब्रोशर चाहिए, तो इस तरह की किसी भी तरह की चीजों में आपको जो मार्केटिंग में हेल्प करेगी, वो सारी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मेथड से रिलेटेड जितने भी हमारी पीपीटीज हैं, वो आप यहाँ से पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं, और ये अपडेट होती रहती है। तो आप जब भी किसी स्टूडेंट को, अगर ट्रेनर कोई बन रहा है ना, ट्रेनर कोई बन रहा है और वो पढ़ाना चाहता है, तो ये सारी पीपीटीज उनको मिल जाती है। ठीक है, डन। डाउनलोड सेंटर समझ में आ गया है? प्रोफाइल देख सकते हैं यहाँ से। डाउनलोड ब्रांचेस, अगर कोई ऊपर लेवल की ब्रांच है तो डाउनलोड ब्रांचेस देख सकते हैं वो, और पासवर्ड यहाँ से चेंज कर सकते हैं। डिस्पैच मैनेजमेंट में समझा देता हूँ। अगर हमने आपके लिए आपको कुछ यहाँ से डिलीवर किया है तो उसकी एंट्री हम यहाँ पे करेंगे। आपकी तरफ से कोई डिलीवरी हमारी तरफ से आ रही है तो आप यहाँ पे डिलीवरी करेंगे, मतलब यहाँ पे उसकी एंट्री करेंगे। ठीक है, तो जिससे कि पता रहे कि कब हमने डिलीवर किया, उसका ट्रैकिंग आईडी क्या है, ताकि हम ट्रैक करके उसको पता रख सकें कि हाँ, एक डिटेल मेंटेन रहे अपने दोनों के बीच में। आप किसी भी स्टूडेंट को प्रिंट इनवॉइस, मतलब स्टूडेंट को कोर्स सेल करने के बाद में इनवॉइस प्रिंट करके दे सकते हो। ठीक है। ऑनलाइन ट्रेनिंग आपको कभी भी डिमांडिंग है तो सीआरएम के थ्रू आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाती है, तो यहाँ से आप ऑनलाइन ट्रेनिंग अपनी बुक कर सकते हो। मार्केटिंग प्रमोशनल मटेरियल, यहाँ से एक और समझा देता हूँ, मैं दिखा देता हूँ आपको। अगर आपको मार्केटिंग के लिए इमेजेस चाहिए तो हमने बहुत सारी इमेजेस यहाँ पर डाल रखी है। आप कोई भी इमेजेस को अपने नाम नंबर के साथ में डाउनलोड कर सकते हो।
शो कर देता हूँ, एक सेकंड में। मैंने डाउनलोड करी थी, तो इस तरह से मुझे ये शो हो जाएगी। मेरा डेमो के नाम से आईडी है और मेरा मोबाइल नंबर ये शो हो रहा है यहाँ पे सीआरएम का, तो इस वजह से इस नंबर से शो हो रहा है। बट आप जब भी डाउनलोड करेंगे तो आपके नाम नंबर से ये इमेज आपको मिलेगी। सिमिलरली ऑप्शन रहता है सेंटर पे। अगर आप कोई कॉपी पेन मेंटेन नहीं करना चाह रहे तो आप यहीं पर स्टूडेंट्स की एंट्री कर सकते हो। इसका कोई डेटा हमारे पास नहीं रहता। आप जो एंट्री करेंगे वो आपको यहीं पर आपकी इंक्वायरी बुक में शो हो जाएगी। ठीक है, स्टूडेंट से रिलेटेड जो भी वेबिनार होते हैं वो आप यहाँ से देख सकते हो। इस छोटा सा पैनल है, इसमें सारी लगभग फैसिलिटीज, किस तरह से आपको काम करना है, क्या काम करना है, वो सारी चीजें यहाँ पे समझा दी गई है, बता दी गई है और अवेलेबल है। ठीक है, एक तरफ से राइट डन है। चेतन जी, मैं अनम्यूट करता हूँ आपको, अगर आपकी कोई क्वायरी है तो अपन बात करके ज्यादा आसानी से समझ सकते हैं। नमस्कार चेतन हाय, जी। नमस्कार। हाय, कुछ कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया सर। ओके। एक चीज मुझे था कि यदि हम किसी स्कूल में प्रिंसिपल से मिलने जाते हैं हम्म, और वेबिनार या कुछ के लिए, तो उसको क्या क्या हाँ, डॉक्यूमेंट साथ मिलके जाने, क्या दिखाना है और क्या फाइल बनानी है मुझे, क्या उसके अंदर अवेलेबल है या अलग से मिल सकती है, या यहाँ पर कैसे? नहीं है वो चीज आपको एक बार सीआरएम से मोनिका मैम से संपर्क करके वहां से आप ले सकते हो। और वो ओके, पर्टिकुलरली स्कूल का नाम लिख करके आपको एक डॉक्यूमेंट बना के दे देंगी, जिससे कि आप ओके, प्रिंट फाइन। निकलवा के डायरेक्टली वहां पे प्रोवाइड कर सकते हो कि क्या क्या मैं हम लेकिन सिखाएंगे, क्या क्या रहेगा, सारी चीजें उसके अंदर मेंशन। ओके 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 ओके, फाइन। ठीक है, मोनिका से बात करता हूँ। हाँ, इसके रिगार्डिंग क्योंकि मोनिका मैम ही देखती है तो सारा डॉक्यूमेंटेशन वो आपको एक एक्यूरेट प्रोवाइड कर देगी। ठीक है, ठीक ठीक ठीक। हाँ। ओके, फाइन। थैंक यू, थैंक यू। और कोई अगर बात करना चाह रहा हो तो आप प्लीज माइक अनम्यूट करके मुझसे बात कर सकते हैं, मतलब हैंड रेज कर सकते हैं, मैं अनम्यूट कर दूंगा, या चैट में लिख सकते हैं अनम्यूट करने के लिए। और कोई बात करना चाह रहा हो? भरत जी, अविनाश जी, इम्तियाज जी, कृष्णा कृष्णा जी कैसे हैं आप? कृष्णा जी कर सकते हैं बात, मुकेश जी आप कर सकते हैं, प्रभास कुमार जी, कोई भी अगर बात करना चाह रहा है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, मैं आपको अनम्यूट करके। भरत जी अनम्यूट कीजिए सर अपने आप को। हेलो। हाँ जी भरत जी बताएं, गुड आफ्टरनून कैसे हैं सर। आप? गुड बस आफ्टरनून, गुड ठीक है इवनिंग। सर। हाँ जी। सर मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं तो एज ए ट्रेन द ट्रेनर फ्रेंचाइजी लिया है ना। अच्छा, मतलब ट्रेनर मैं खुद, फ्रेंचाइज। मतलब खुद भी ट्रेन होना चाहता हूँ। फिर कोर्स तो बेचूंगा, ये तो एक पार्ट है। फिर मैं सीखना भी चाहता हूँ पूरा प्रोसेस और स्टेप वगैरह। तो अच्छा, फिलहाल वो 3 दिन का ट्रेनिंग जो हुआ है वो मेरा रिपीट 2 बार हुआ था, एक ही चीज, एक ही दिन। ठीक है। हाँ, वो सेम रहती है क्योंकि टिकट ट्रेनिंग में सेम। अपन क्या और समझाएंगे। ट्रेनिंग में तो बेसिक चीजें ही हैं जो कि किसी भी ट्रेनिंग में सिखाई जाती है। हाँ, जी। तो मुझे मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये पूरा प्रोसेस कंप्लीटली सीख नहीं पाया हूँ अभी तक। तो मुझे ये प्रैक्टिस सीखने के लिए प्रैक्टिस और रहेगी, उसके लिए प्रैक्टिस जरूरी रहेगी। एक अपन अनाउंस कर रहे हैं थोड़े, मतलब अभी नवीन जी से मेरा डिस्कस हुआ था, तो जी क्यूएनए सेशन अभी तक नहीं हो पा रहा है अपना। मेथड के जी रिलेटेड अगर कोई डाउट रहता है या उसमें जी कोई प्रॉब्लम रह रही है तो वो क्यूएनए सेशन एक बार अपन अनाउंस करके आ, उसमें आपकी सारी क्वायरी मेथड से रिलेटेड नवीन सर से आप डायरेक्टली जी बात कर जी। सकते हैं, और मेथड से रिलेटेड कोई भी क्वायरी रहती है वो आप पूछ सकते हैं उनसे। वो अपन जल्दी ठीक ही अनाउंस करेंगे।
ठीक है सर। और एक चीज सर, ये जो हाँ जी। कोर्स का जो पैटर्न है, मतलब ये एप्लीकेशन से कोर्स बाय करेगा या सारा कुछ करेगा, तो ये थोड़ा थोड़ा मैंने अपना एप्लीकेशन से भी देखा था और कंप्यूटर से भी देखा था, ठीक है ना। ओके। तो इसमें एक चीज मुझे दिक्कत आ रहा था कि कोर्स बहुत सारे हैं। हाँ कौन हाँ। सा कोर्स के लिए बहुत सारे कोर्स है, तो कौन सा बच्चे को कौन सा कोर्स के लिए अप्रोच करे, या कौन सा कोर्स में क्या मटेरियल मिलेगा, ठीक है ना। ठीक कि है। कौन सा क्लास का लिए कौन सा कोर्स अवेलेबल, मतलब बच्चों के लिए सूटेबल है, ये कोर्स फर्स्ट टाइम हम्म। करना चाहिए, ये कोर्स सेकंड टाइम करना चाहिए, ये बहुत हाँ हाँ। कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, तो इसमें अपन डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे ये सारी चीजें कि किस एज ग्रुप के लिए ये कोर्स बना हुआ है, मतलब जी। किस एज ग्रुप के स्टूडेंट्स को ये कोर्स करना चाहिए। आप हाँ, सजेशन ठीक लगा मुझे, और ये चीज है भी नहीं अभी एट प्रेजेंट, तो डिस्क्रिप्शन में ये चीज हम डाल सकते हैं क्योंकि बहुत कि सारे कोर्स है, वो बहुत सारे कोर्स में मतलब कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सा कोर्स बाय करे या कौन सा कोर्स करे। जिसको हम्म, पसंद आता है सभी आता है, जिसको नहीं आता है वो इसमें क्या होगा, वो कौन सी बिल्कुल चीज बिल्कुल। सीख सकते अभी हैं देखिए, कैसे। इसमें अपन को बेस्ट लेके चलना पड़ेगा कि अपनी तरफ से बेस्ट कौन सा है, या फिर आप जी। एक बार जो हमारे सीआरएम टीम है उनसे पूछ सकते हैं कि अगर हम मुझे कोर्स बाय करना है या करवाना है तो कौन सा वाला बेस्ट रहेगा जिसको मैं एट प्रेजेंट सेल कर सकता हूँ और बच्चा भी हम्म, कन्विंस। तो हम आपको बेस्ट कोर्स सजेस्ट कर देंगे इसके अंदर, कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा। जी। ठीक है, और तो वो फिर जो आप तो उसके पिच करिए जो जी। कोर्स सीआरएम के थ्रू आ रहा है आपके पास। और वो जो मेथड सीखने वाला जो 3 ट्रेनिंग था, वो ट्रेनिंग वो बस 3 ही क्लास है, 3 ही ट्रेनिंग है ना। हाँ, मेथड की 3 दिन की ट्रेनिंग में कंप्लीट हो जाते हैं सारे मेथड्स। तो एक जी। बार बस प्रैक्टिस रहता है, 19 दिन की जो प्रैक्टिस सेशन है वो आप कैसे ही कंप्लीट करेंगे, 12 दिन का सॉरी, तो लगभग आपके सारे डाउट्स तो सामने आ जाते हैं एटलीस्ट, कि डाउट्स अगर कुछ हैं तो वो आप रेडी रहते हैं। अब एक डाउट बार सेशन नवीन सर करके के अपन, साथ हाँ एक बार नवीन नवीन सर के सर के साथ साथ एक बार, कम्युनिकेशन हो जाए तो अच्छा होता है। नहीं मैं करवा देता हूँ वो वाला, अभी जल्दी ही अपन अनाउंस करके मतलब प्लान करके जी। सितंबर के फर्स्ट वीक में ही इसको कंप्लीट करते हैं। जी सर, ओके। बिल्कुल। ओके, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। सर एडवांस कोर्स नवीन सर का ना, नवीन सर का अभी तो बेसिक कोर्स अपन ने लॉन्च किया है, और जैसे ही ये कुछ बच्चे ले लेंगे ना, कि एडवांस कोर्स वही होगा कि जिन्होंने बेसिक ले लिया है वही एडवांस की तरफ जाएंगे। तो जो बेसिक लेके बैठे हैं पहले बेसिक कोर्स सेल करेंगे ना अपन, तो सेकेंडली अपन उनको कॉल कर सकते हैं जो जो बेसिक कोर्स लेके बैठे हैं उनको एडवांस कोर्स के लिए। तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा एडवांस कोर्स में, तो बाकी इसमें ही सर ने सारी चीजें डालने की कोशिश करी है कि सारी चीजें एक बार के लिए तो बच्चे को समझ में आ जाए सर। करीब 30 वीडियोस इसके अंदर हैं। अभी 2-3, क्योंकि मैं अभी 28 शो हो रहे हैं, 2-3 अभी पेंडिंग है, तो वो इसमें डल जाएंगे जैसे ही सर वापस आते हैं एक बार। तो इस बार 5-6 तारीख के बीच में 2-3 कोर्स और डल जाएंगे। इम्तियाज जी, एज वाइज एंड क्लास वाइज विच क्लास शुड बी बेटर सजेस्ट अस। ठीक है, अगर मेमोरी ट्रेनिंग की मैं बात करूं तो 4th क्लास से बड़ा कोई भी स्टूडेंट इसको बाय कर सकता है, सीख सकता है, समझ सकता है। ठीक है, अगर क्लास वाइज मैं बात करूं तो 4th क्लास से बड़ा कोई भी स्टूडेंट, एज की वाइज में बात करूं तो 10 साल से बड़ा कोई भी स्टूडेंट। ठीक है, तो ये चीजें आप इसको मैं हम भी मेंशन कर देंगे डिस्क्रिप्शन में, और आप भी जब बच्चों को समझाएंगे तो इजीली बात हो सकती है। फ्रेंचाइजी के लिए एडवांस कोर्स, फ्रेंचाइजी के लिए एडवांस कोर्स के लिए एक बार मैं नवीन सर के क्यूएनए में आप एक बार पूछ लीजिएगा, तो वहां पे नवीन सर ही ज्यादा बेहतर जवाब दे पाएंगे। प्रभास जी, मैं अनम्यूट करता हूँ आपको। आवाज आ रही है सर? हाँ जी सर, आवाज आ रही है, कैसे हैं सर आप? फर्स्ट क्लास। आप कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया सर, बस आपके कोर्स का तो सर इंतजार है मुझे, तो मैं जब भी देखिए, आपका नाम जिक्र होता है तो मैं पूछता हूँ कि दीपक जी पूछो सर का कोर्स कब आ रहा है। नहीं, हाँ मेरा कोर्स दिसंबर तक आएगा, क्योंकि मैं सितंबर तक? स्ट्रेटेजिकली चल रहा हूँ। अभी ब्रांच क्लोजिंग में लगा हुआ हूँ 15 अच्छा अच्छा। सितंबर तक। एक दो ओके। करवाए भी हैं और कुछ पाइपलाइन में हैं। अरे मतलब परफेक्ट। अपने खासकर अपने चारों ऑल ओवर इंडिया से जहां भी जैसे हो, तो बहुत good।
क्योंकि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ अभी वो मेमोरी का, तो अच्छा अपना पीपीटी एडिट नहीं होता है। अच्छा, वो पीडीएफ पीपीटी फॉर्मेट में है, एक्चुअली पीडीएफ फॉर्मेट में है, दैट्स वाई शायद हाँ। एडिट नहीं हो पाता। और हमने जो पीपीटी बनाया है वो भी कैनवा में बनाया है, हम्म, पीपीटी एमएस पीपीटी में नहीं बनाया है, माइक्रोसॉफ्ट में। ठीक है, तो वो अच्छा। शायद एडिटेबल आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि हम्म, वही है ना, नहीं कैनवा कुछ की हम अपना आईडी होना जरूरी है उसका। कैनवा का तो मेरे पास है, मैं उसमें रजिस्टर्ड हूँ, लेकिन उसको फिर कैनवा की आईडी टेक अगर को आपके आया है। पास है ना, कैनवा की अगर हम्म, आईडी है तो आप मुझे दे दीजिएगा आईडी, पास आपका जो वो है मेल आईडी। फ्री वाला है, फ्री फ्री वाला वाला है है। ना? अच्छा मैं, हाँ हाँ, चलेगा, हाँ कोई इशू नहीं, आ जाएगा वो, तो कैनवा होना चाहिए। हाँ कैनवा है। हाँ और उसको एक तो मिला हुआ है जो अलग अलग स्लाइड्स है, तो उसमें शायद हम ऐड इंसर्ट कर सकते हैं, जो हाँ डे 1 डे 2 डे 3 का अपना बना सकते हैं उसमें। जी जी। और 2-3 मोनिका मैम से मैं बात करने वाला हूँ। एक हम लोग को हम्म, बिजनेस पीपीटी, बिजनेस मतलब स्कूल और कोचिंग क्लासेस में, उसमें बहुत ज्यादा नहीं, एक ढंग का मतलब 4-5 स्लाइड हो, क्योंकि हम्म, कोई 15 मिनट से ज्यादा टाइम देगा नहीं। नहीं देगा, नहीं। हाँ, तो ये 15 अच्छा मिनट में सजेशन। हमको तो एक वो और एक अच्छा खासा लेटर ऊपर हम लोग टू द कोचिंग इंस्टीट्यूट अपना लिख देंगे। एक लेटर लेटर ड्राफ्ट करके इसमें भी डाउनलोड कर देंगे तो अच्छा रहेगा, जब किसी को हाँ, एक जरूरत बार हो अगर तभी डाल लेटर सकता बन है। जाता है तो ऐसा फॉर्मेट तो हम उसमें भी डाल देंगे, डाउनलोड सेंटर हाँ में। और जी। अगर कोई पर्सनलाइज करवाना है तो आप मोनिका मैम से फोन करके करवा ही सकते हैं वो हमसे। कुछ इस तरह का रहे कि एक पीडीएफ फॉर्म में भी रहे, तो हम उसको शेयर भी कर दें कि क्या क्या बेनिफिट्स है, और ठीक है, लेटर के साथ साथ पीडीएफ भी। तो लेटर हमने ठीक है। खाली प्रिंट आउट ले लिया, अपना एक तो एक विजिटिंग है ना, कार्ड दे एक दिया। डिजाइन कर लेते हैं, एक ब्रोशर टाइप जो बुक बनती है ना, वो डिजाइन कर लेते हैं, जी। सॉफ्ट कॉपी में मैं आपको भिजवा देता हूँ। जिसमें हमारे क्योंकि जो पुराने वेबिनार्स, जो सेमिनार्स किए हैं अपन ने, उसकी जी, इमेजेस आ जाएगी, और क्या ऑफरिंग करते हैं वो सारी चीजें उसमें आ जाएगी। मैंने जो 14 दिन का 12 दिन का जो भी बिजनेस मटेरियल्स जो हमें मिले हैं, उसमें हाँ से हाँ, 3-4 स्लाइड मैंने शॉर्टलिस्ट किए हैं जो मेरे हिसाब से है। अब ठीक है। मोनिका मैम से बात करूंगा कि आप इसका ये उठाइएगा, तो हमें 4-5 स्लाइड में किसी स्कूल में हमको मौका देता है, तो 5-10 मिनट में 15 में उनको मैं पीपीटी दे दिया और 10 मिनट अपनी बातें कही, जो डन कुछ डन, उनके क्वेरीज रहे, हो क्योंकि जाएगा ये इससे तो, ज्यादा कोई टाइम नहीं देगा। या कोई और भी। लेटर से फायदा ये है कि मान लिया मैंने 10 इंस्टीट्यूट में सोचा कि आज मैं विजिट करूंगा, हर कोई हम्म, हर दिन नहीं मिल सकता है, तो मैं अपना लेटर और विजिटिंग कार्ड उसको दे सकूं, और उसका बिल्कुल, नंबर ले आओ, बाद में पीडीएफ भेज सकूं ठीक है, ठीक। टोटल। क्योंकि उसमें क्या है कि हम स्लाइड दिखा रहे थे, एक था बैकलेस करके, ओवरऑल करके था, तो वो जैसे हाँ, ही करता हूँ बीच बीच में आ जाता है फ्रेंचाइजी मॉडल का। तो वो अच्छा। चीज हम नहीं चाहते ना उनसे शेयर करें, वो तो नहीं नहीं, वो आपको एडिटेबल मिल जाएगी, मतलब आपको जो जो चाहिए वो आप मुझे, मतलब स्क्रीनशॉट खींच के भेज दीजिए, कि जो जो पीपीटी में से भी ज्यादा जो जो चीजें आपको चाहिए। तो आपको पहले तो आप बच्चों वाली ले लीजिएगा, वो वाली देख लीजिएगा, उसमें से आपको क्या क्या चाहिए उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पेज नंबर बता दीजिएगा मुझे। और हाँ बिजनेस वाली दे दूंगा तो बिजनेस वाली में से भी देख लीजिएगा, तो उसमें से क्या क्या चाहिए वो सारी चीजें इसमें ऐड होनी चाहिए। हाँ मैं कर लूंगा। और सर एक अभी तो आप एप्लीकेशंस के बारे में बता रहे हैं, हम्म। अब एक सजेशन मेरा है कि थोड़ा सा आईटी सोशल मीडिया का भी ट्रेनिंग मिलता है, या फिर कोई ट्रेनर अपना अच्छा कोर्स डाल रहा है तो फ्रेंचाइजी भी बाई कर सकते हैं, अच्छा ट्रेनर जो सोशल मीडिया में फेसबुक का कैसे यूज करे, ये हम सर्च कर रहे हैं सर, एक्चुअली इस सेगमेंट का अभी तक कोई मुझे मिला नहीं ढंग का कोई पर्सन, और जो कोर्स तुरंत दे पाए। अभी जो भी मिल रहे हैं ना, वो बोल रहे हैं कि कोर्स बना देंगे, मतलब बनाकर देना पड़ेगा, वो इस चीज से टाइम मांग रहे हैं कुल मिला के। अच्छा। वैसे मैं कोर्स लेने वाला हूँ टोटल, यदि ले लिया तो मैं खुद बना लूंगा। बिल्कुल, मोस्ट वेलकम है। क्योंकि ऐसा ही ठीक है पर्सन सर। चाहिए, और इसमें अपन सोच भी रहे हैं कि प्लानिंग करें कि डिजिटल मार्केटिंग को भी थोड़ा सा ट्रेन करना शुरू करें लोग। और क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि रोज 10 लोगों से कांटेक्ट में कर रहा हूँ, हमारे इंडिया में लोग इतने जगे हुए हैं कि उन्हें लगता है कुछ बेच रहा है, फ्री का बस वही बात है डेमो ना। दिलवा रहा हूँ। तो वो मैंने देखा है कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। मैं सिर्फ अपनी स्ट्रैटेजी थोड़ी चेंज की है कि 1-2 दिन पहले जो वेबिनार रहेगा लिंक भेजूंगा बात करके
और चाहे मेरे हाँ 2000-3000 मेरे मैसेजेस रोज जाते हैं। मेरा खुद के साइट पे लाइव विथ स्किल्स पे वो मैं पब्लिश करता हूँ। आपके नरेंद्र सर ये लोग देखते रहते हैं अच्छा। और हाँ दीपक जी ये लोग सब देखते रहते हैं। वो लोग भी ज्वाइन कर लिए हैं, मुझे फॉलो कर लिए हैं। अरे तो वाह। उसमें मैं रोज कंटेंट चेंज करता हूँ। लेकिन मैं देख हम्म। क्या रहा हूँ कि फेसबुक पर पेड वाले पे ही कॉल आएगा। मैं इसको 2-3 साइट पे मैं शेयर करता हूँ। एक तो लाइव विथ स्किल पेज पे बनाता हूँ और अपना पर्सनल करता हूँ। व्यूअरशिप तो बहुत आते प्रॉब्लम हैं। यही है ना कि आजकल फेसबुक पूरा कॉमर्शलाइज हो गया है। फेसबुक पर हाँ आप कोई भी चीज देखो ना, तो सिर्फ एड को ही फेसबुक प्रमोट करता है खुद से भी। आप हाँ बाकी चीजों को खुद ही प्रमोट नहीं करेगा। आजकल तो है ना, अपने जो कॉमन फ्रेंड्स हैं उनकी भी पोस्ट हमें नजर नहीं आती। पहले तो कम से हाँ, कम ये ये तो मैं होता था देखता कि, हूँ। हाँ, पहले कम से कम ये होता था कि है ना, उनकी पोस्ट हमारे को फीड में नजर आया करती थी। बट आजकल ऐड बहुत ज्यादा होते हैं और ऐसा कंटेंट ज्यादा होता है जिस जो आप देखना पसंद कर रहे हो। मतलब एक भी कैटेगरी आपने पसंद करके लाइक कर दी ना, तो उससे रिलेटेड आपको चीजें दिखाता रहेगा फेसबुक, बट अपने आसपास वाले लोगों से दूर रखेगा। जी तो ये चीजें हो रही है आजकल। फेसबुक मतलब पूरा कॉमर्शलाइज ही कर दिया है इस मेटावर्स के बाद। तो अब देखो क्या होता है। तो सोशल मीडिया वैसा नहीं रहा अब। सोशल बिल्कुल हाँ, वो पूरा बिजनेस कमर्शियलाइज बिजनेस हो गया एड, है। हाँ, मार्केटिंग एरिया हो गया एक तरह से पूरा। और वैसे भी लोग जो हैं कि लाइक करने वाले ज्यादा हैं, कॉल करने वाले कम हैं। बस ठीक हमारे है पास सर। भी वही है ना, हजारों लीड्स आती है तो उसमें से बस कुछ 10-15 लोग ही क्लोज होते हैं। यही तो रेशियो रहता है अब। देखेंगे एड के थ्रू भी अपन लास्ट, अब लैंडिंग पेज के थ्रू हम कर रहे हैं प्लानिंग। लैंडिंग पेज के थ्रू स्टूडेंट का भी लैंडिंग पेज बना देंगे और इसका भी बना देंगे, जिससे कि अपन बार बार इनको टारगेट कर सकें। तो हमारी यस, तरफ से भी अपन स्टूडेंट वाले केस में तो एफर्ट डालेंगे। तो ठीक है, लैंडिंग पेज ज्यादा हम से लोग ज्यादा। शेयर करेंगे क्या? हाँ, लैंडिंग पेज अभी बन जाए एक बार फिर शेयर करता हूँ मैं, क्योंकि अभी तो एक बार मैंने बिजनेस का बनवाया है, बच्चों वाला भी नहीं बनवाया। बच्चों वाला जी एक बार विनोद सर का नवीन सर का वीडियो अपन को लेना पड़ेगा। वीडियो लेकर के जी। उस बच्चों वाला भी डाल और बाकी तो मोनिका मैम से बात करनी है, क्योंकि कई देंगे। जगह पीपीटी है ना, उसमें 2-3 उसमें मेथड गायब है। बात कर लीजिएगा, हाँ, उसमें कोई भी अगर एडिटिंग मेरी तरफ से भी होगी ना तो मैं कर दूंगा पीपीटी में, सेम वो पीपीटी होगी। क्या है कि हम प्रेजेंटेशन देना देखता हूँ तो मैं हुक मेथड गायब है, कैलेंडर मेथड गायब है, तो वो रहना चाहिए ना। हाँ और सीस और पिक्चर मेथड बेसिक एडवांस दोनों बताया है नवीन सर ने। तो हाँ। एटलीस्ट सेलिंग पॉइंट हमारा भले 16 की 14 की जगह 16 हो जाए, 17 हो जाए, क्या दिक्कत है? करा तो रहे हैं हम कौन लोग सी ना। मतलब पीपीटी ना? हाँ, वो थोड़ा सा अपडेट करना होगा पीपीटी को, हर पीपीटी पीपीटी को, में हाँ, कई बार क्या नवीन सर एक्स्ट्रा चीजें भी बता देते हैं तो वो पीपीटी में शायद है नहीं। नहीं नहीं, वो सब नवीन कुछ। सर जो बताते हैं, जैसे तीसरा के हम्म। बाद पांचवा है मैक्सिमम पीपीटी में जो आया है, जिन लोगों ने देखा होगा, हम्म। चौथा गायब है। चौथा में हुक अच्छा। मेथड होना चाहिए। और ओके। जब हम एसआईएस बेसिक और एडवांस दोनों बता रहे हैं तो डालने में क्या दिक्कत है? ठीक है, हाँ हाँ, कोई इशू नहीं। कैलेंडर मेथड इतना इंपॉर्टेंट है, वो उसमें नहीं डाला हुआ है। तो हम्म। हर पीपीटी को एक बार देखना होगा, उनको एडिट करना होगा ठीक है, ठीक। पीपीटी। हाँ, वो इसके रिगार्डिंग इंप्रेशन आप एक बार रॉन्ग हो मोनिका मैम को जाता है। बता देना, तो मोनिका मैम एडिटिंग अगर हाँ कहीं मिस हो रहा है तो एक बार उनके भी चेकआउट हो जाएगा सारी चीजें। अगर बनी भी होगी तो तुरंत ही मिल जाएगी, अगर हाँ कुछ एड ऑन करना है तो उसमें एक बार नरेंद्र सर और मोनिका मैम बैठ के एडिट कर देंगे। हाँ, हम अपनी बात कर लेंगे, बाकी वो हाँ। अंदर डिस्कस कर लेंगे। अच्छा अच्छा। और एक वीडियो आया था बच्चों का, स्टूडेंट वेबिनार का, नवीन सर का। हम्म। हाँ हाँ। एक में तो डेट डेट लिखा हुआ था, तो वो सोशल मीडिया पर मुझे हटाना पड़ेगा। एक में डेट वोट नहीं लिखा हुआ है, इन जनरल कॉन्टैक्ट फॉर लिंक। ठीक। तो वो ठीक है। उसी तरह एक बिजनेस का भी नवीन सर भेज दे, बिजनेस मीट बिजनेस के का लिए। बनवाना है, ठीक है, हाँ। हाँ, अभी एक अभी मिनट का। रिसेंटली मैंने शूट करवाए हैं ऐड के लिए, तो वो ऐड वाला जी। लिंक आपको भेज देंगे वीडियो। जैसे ही एडिट हो जाता है ना, वो बढ़िया से एडिट करवा के वो उस पे लगाएंगे लैंडिंग पेज पे, और ताकि स्टूडेंट ज्यादा का से जो ज्यादा लिंक, डेटा आ सके। स्टूडेंट का जो लिंक आता है स्टूडेंट वेबिनार के लिए, हाँ। वो क्या वो लिंक परमानेंट हम लाइव नहीं रख सकते हैं क्या? क्या 2-3 दिन के लिए ही रहेगा क्या? नहीं नहीं, रह सकता है ना वो लाइव। वो लिंक हम शेयर कर सकते हैं, वो भरता रहे, भले 15 दिन बाद वेबिनार हो, लेकिन वो हाँ हाँ, इसको चालू रख सकते हो आप, कोई इशू नहीं है। ताकि अपन सेकंड अन- वेबिनार होगा ना तो वैसे भी सभी लोगों को वापस भेजेंगे। तो सेम फॉर सेम जो आपका लिंक मिला है आपको गूगल ड्राइव का, वो आप उसको कैरी जी। ऑन रख।
सर एक लास्ट सवाल है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो ऐप पे क्यों नहीं वेबिनार की व्यवस्था कर रहे हैं ताकि इस बहाने ऐप डाउनलोड हो जाए? ऐप पर वो लाइव वाला सेगमेंट आएगा, क्योंकि लाइव वाला अभी टेस्टिंग पे चल रहा है सर थोड़ा सा, तो अभी जूम से टच नहीं कर रहे उसको हम। जूम के अलावा एक हमारा वीमियो प्लेटफॉर्म है, वीमियो के थ्रू जा रहे हैं। तो वीमियो के थ्रू जाने पर एक एक समस्या आ रही है छोटी सी, कि बात नहीं हो पाएगी और क्लाइंट बस काउंट शो होगा। ये दो चीजें आ रही है उसके ऊपर, तो करते हैं एक बार थोड़ा सा प्लान करते हैं। और कुछ जूम ऐसा सोचिए कि एप्लीकेशन डाउनलोड के कर ले, चाहे स्टूडेंट वेबिनार में चाहे बिजनेस मीट में, ताकि उसी में उसको मतलब इनरोल होने के लिए डाउनलोड करना पड़े। कुछ ठीक ऐसा है, सोचिए। करते हैं प्लान करते हैं इसका कुछ। अभी मेरा अभी जो बेसिक रहेगा, रेफरल कोड से डिस्काउंट करवाने वाला जो फीचर है ना, वो एक्टिवेट कराने पे भी मेरा ध्यान है। तो वो जैसे एक्टिवेट हो जाएगा ना, तो आपकी सेल में आप डायरेक्टली बस कोड लगवाने का काम रहेगा। कोड लगाओ, डिस्काउंट पाओ, सीधी सी बात। ये इजी है। ठीक है सर, मेरे क्वेश्चन हो गए। थैंक यू सर। और भी कोई दिक्कत हो, रेगुलरली मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे, तो वहाँ पे पूछ लीजिएगा। और कोई अगर बात करना चाह रहा है तो प्लीज पूछें। चेतन जी से बात हो गई, मुकेश मुकेश जी, प्रभास जी से बात हो गई है। कृष्णा जी, आप कोई क्वेश्चन हो आपका, कोई कृष्णा, भरत जी वापस कुछ पूछना चाह रहे हैं क्या? अनम्यूट कीजिए। हेलो सर। हाँ जी, बताएं वो भरत जी। एक वीडियो आया था मेरे पास, वो एक बच्चा जो कैलकुलेटर की तरह काउंट करता है। एक आया था जो मतलब वो नंबर जो सिस्टम है ना, नंबर प्रोसेस, नंबर मेथड, वो नंबर भी मेथड। एक लड़की बोर्ड में समझा रहा था। तो हम्म। वो सब मतलब कौन से कोर्स के लिए, कौन से लाइन, मतलब वो पूरा सब्जेक्ट को पूरा मेमोरी क्लियर ट्रेनिंग, नहीं। नहीं एक्चुअली मेमोरी टेक्निक के ही डेमोन्स्ट्रेशन थे वो। जी एक लड़की ने पूरे प्राइम मिनिस्टर की लिस्ट को याद किया था, वो सुनाया था। तो जी कल जी के वेबिनार में ये चीज चलाई गई थी मेरे थ्रू। जी जी। हाँ, पुराने जो भी हमारे पास नवीन सर के टाइम के फीडबैक्स थे ना, तो हाँ वो बच्चों के रिकॉर्डिंग जो भी हमारे पास अवेलेबल थी, वो सारी हमने चलाई थी वहाँ पे। जी जी। तो कौन सा कोर्स के लिए वो कौन सा बच्चा मतलब प्रिपरेशन नवीन करे सर या का जो कौन? मेमोरी मास्टरी प्रोग्राम है, वो कोर्स हाँ, करने के बाद का उनका रिजल्ट था वो। मतलब वो एक ही कोर्स में है उसका, मेमोरी ट्रेनिंग हाँ, सिर्फ? बिल्कुल बिल्कुल। सिर्फ मेमोरी मेमोरी कोर्स में ट्रेनिंग। सारी चीजें हैं वो। अपन कोई भी लिस्ट याद कर सकते हैं, कोई भी अपन डायग्राम याद कर सकते हैं, नंबर डेमो कर सकते हैं, कोई भी डेट याद कर सकते हैं, हिस्ट्री की डेट्स याद कर सकते हैं, पूरी हिस्ट्री के थ्योरेटिकल डायग्राम्स, थ्योरेटिकल जो बड़े बड़े आंसर्स होते हैं वो याद कर जाना सकते पड़ेगा, देखना पड़ेगा। हैं। हाँ, कोई मैप याद कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें इसी कोर्स का एक पहलू है, वहां से आप इजीली ले सकते ठीक है, ओके, बस हो गया मेरा क्वेश्चन। हैं। हाँ जी। तो आज के लिए इतना ही सेशन। मेरे ख्याल से कोई भी अगर क्वेश्चन है तो आप सीआरएम से बात कर सकते हैं, और सीआरएम के थ्रू मुझसे भी अगर बात करना चाहें तो वहां से बात कर सकते हैं। और जो भी अपडेट्स आएंगे, नवीन जी का कोर्स है, अपडेट आज की डेट में तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज, नवीन जी का कोर्स लॉन्च हो चुका है। लॉन्चिंग प्राइस है 2100 रुपए, और इसकी एक्चुअल प्राइस जो आएगी वो 3000 रुपए आएगी। 2000 रुपए में इसको सेल किया जाएगा। और अभी के लिए जो प्राइस है बच्चों के लिए, इस अगस्त के लिए मान लीजिए आप, तो अगस्त में डिस्काउंटेड प्राइस पे अपन दे रहे हैं। और 2100 रुपए का है तो 1400 रुपए में आपको मिलेगा। और 700 रुपए आपका कमीशन और रहेगा इसके ऊपर। तो 700 रुपए का कोर्स आप सेल कर सकते हैं 1400 रुपए में, और अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। स्टार्ट करिए, क्योंकि नवीन सर का कोर्स डिमांडिंग भी था, और इसमें वीडियोस भी बहुत ज्यादा है। बाकी के कोर्सेज में अगर देखूं मैं, तो 16 वीडियोस मैथड के वीडियोस हैं। नवीन सर के कोर्स में इन्हीं को बहुत अच्छे से, क्योंकि नवीन सर अपने आप में एक्सपर्ट्स हैं इन सारे कंटेंट को लेकर के, तो वो जब पढ़ाते हैं तो दिल से पढ़ाते हैं। और दिल से पढ़ाते हैं तो बच्चों को, आपको, आप जो भी लोग यहाँ पे ट्रेनिंग ले चुके हैं उनको पता है
कि काफी मजा आया था उन्हें ट्रेनिंग लेने में। ये सारी चीजें अगर बच्चों को आप एक्सपीरियंस कराना चाहते हैं तो कोर्स, नवीन सर का कोर्स सेल करना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा कोर्स सेल करें, और इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट चाहिए तो आप सीआरएम से संपर्क कर सकते हैं, और सीआरएम अगर जवाब नहीं दे पाता तो मुझसे बात कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं तक, और मिलते हैं अगले सेशन में। और कोई अपडेट, मैं चाहता हूँ कि हर ट्रेनिंग में कुछ नया आप लोगों के लिए लेके आऊँ, कुछ नई चीज मैं आपको समझा पाऊँ। ठीक है, सो थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए।